हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास किया है मैंने। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लास्ट डे की वीडियो के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अमेरिका के नए विदेश सचिव कौन बनाए गए थे? तो अमेरिका के नए विदेश सचिव बनाए गए एंटनी ब्लिंकन। मैंने आपको बताया था विदेश सचिव और रक्षा सचिव दोनों का नाम आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि 2+2 वार्ता होती है इंडिया और अमेरिका से, तो यही दोनों आते हैं भारत। ठीक है, तो यहाँ पर लॉयड अस्टिन जो हैं ये रक्षा सचिव हैं और एंटनी ब्लिंकन जो हैं ये हैं विदेश सचिव। दोनों का नाम आपको याद रखना है। निम्न में से किस एक्ट के तहत मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भारतीय राज्य बना था? तो दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत ये 3 राज्य भारतीय राज्य बने थे। ओके, कब बने थे? 1972 में बने थे। क्लियर दोस्तों, मैं पर डे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा करता हूं। आप लोग दोनों क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर करने का प्रयास जरूर किया करो। अगर डिटेल में आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट आंसर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में पहला पराक्रम दिवस दोस्तों मनाया गया 23 जनवरी को। 23 जनवरी 2021 को मनाया गया पहला पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। अभी आपको याद होगा दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी इसकी घोषणा की थी कि इस बार से यानी 2021 से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पहला पराक्रम दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर, क्योंकि उनकी 125वीं जयंती है इस बार, तो 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित भी किया। ये पराक्रम दिवस समारोह दोस्तों कोलकाता में आयोजित हुआ था। कोलकाता में कहाँ पर? विक्टोरिया हॉल में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया था। ओके, अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कौन नहीं जानता है। स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 23 जनवरी 1897 में। कब? 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जानकी नाथ, जो कि फेमस वकील थे। उन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी, याद रखिएगा, राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी इनके पिताजी ने। ओके, 1938 में दोस्तों ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे 1938 में। हालांकि 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंडियन नेशनल आर्मी की ये लीडर भी रहे। लास्ट बार ये ताइपे एयरपोर्ट पर देखे गए थे। हालांकि इनकी मृत्यु की घटना को लेकर के आज तक क्लियर नहीं हो पाया है, ऑफिशियल तरीके से क्लियर नहीं किया गया है। बताया जाता है कि ये विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, लेकिन ये लास्ट बार ताइपे एयरपोर्ट पर देखे गए थे, ताइवान के। अभी हावड़ा कालका मेल का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस भी करने की घोषणा की गई है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने स्मार्ट एयरफील्ड विध्वंसक अस्त्र का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक स्मार्ट विध्वंसक अस्त्र का परीक्षण किया है जिसका नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये एक एयर टू सरफेस वेपन है। ठीक है, एयर टू सरफेस मार करने वाला वेपन है, यानी कि दुश्मनों का बंकर उड़ाना हुआ या फिर तोप दगाना हुआ, ठीक है, या फिर बेस वगैरह नष्ट करना हुआ, इस वजह में इन सभी कामों में ये काम आएगा। एयर टू सरफेस वेपन है। HAL ने किससे परीक्षण किया है? इसने अपने HAWK हॉक आई विमान से इसका परीक्षण किया है। तो ध्यान रखिएगा, हॉक आई विमान का नाम है, लेकिन इस अस्त्र का नाम है SAAW। ठीक है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसकी रेंज है दोस्तों 100 किलोमीटर। कितनी रेंज है? 100 किलोमीटर। उड़ीसा में अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। चलिए, अब आया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, अभी याद होगा आपको, भारत सरकार ने 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, 83 तेजस फाइटर जेट किससे खरीदे जाएंगे? लड़ाकू विमान किससे खरीदे जाएंगे? HAL से। 48,000 करोड़ की ये डील हुई है। कितने की? 48,000 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। HAL आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1940 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। R माधवन जी इसके CMD हैं। कौन है? R माधवन जी हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? दोस्तों पहली महिला पायलट बन गई हैं भावना कांत। ये गणतंत्र दिवस परेड में, यानी जो 26 जनवरी को इस बार होगा गणतंत्र दिवस परेड, उस परेड में ये फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी। ओके, 26 जनवरी 2021 को। भावना कांत दोस्तों ये 2016 में अपॉइंट हुई थी। ठीक है, अभी वर्तमान में ये MiG-21 चलाती हैं। कौन सा? MiG-21 फाइटर प्लेन चलाती हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड में ये इंडियन एयरफोर्स का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। एक और नाम आपको दिख रहा है शिवांगी स्वरूप, ये भी नाम चर्चे में आया था कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले। ये नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, 2019 में बनी थी नौसेना की पहली महिला पायलट, ये भी याद रखना है। अच्छा, इस बार का गणतंत्र दिवस जो होगा इस पर किसी भी देश का कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आ रहा है भारत में। ओके, ये भी याद रखना चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कल्याण और सुविधाओं के लिए AURA क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? AURA क्रेडिट कार्ड, तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। AURA क्रेडिट कार्ड है जो कि कस्टमर्स की स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं के लिए, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी और वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके लिए दोस्तों इसने पास विनय के साथ साझेदारी भी की है। ओके, एक्सिस बैंक आया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके MD और CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ चौधरी, और वहीं इसके चेयरमैन हैं राकेश माखीजा। कौन है? राकेश माखीजा हैं एक्सिस बैंक के चेयरमैन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए? तो अभी हाल ही में दोस्तों संजीव कुमार को बनाया गया है दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड TCIL का नया CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी ने इन्हें नियुक्त किया है। कब तक नियुक्त किया है? अगले 5 वर्षों के लिए, या फिर इनकी रिटायरमेंट एज तक, यानी जो भी पहले हो जाएगा। अगर रिटायरमेंट एज इनकी पहले पूरी हो जाएगी तो रिटायरमेंट एज तक, नहीं तो 5 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ओके, TCIL क्या है? TCIL दोस्तों एक मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की। इसकी स्थापना हुई थी 1978 को, 1978 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम अवधारणा सर्वेक्षण का 16वां संस्करण लॉन्च किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दोस्तों 16वां संस्करण लॉन्च किया है अपने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का। ओके, इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि अगले 10 वर्षों में, यानी अगले डिकेड में क्या क्या एनवायरमेंटल रिस्क हो सकती हैं, इकोनॉमिकल ट्रबल्स क्या क्या हो सकते हैं, ग्लोबल क्राइसिस क्या क्या हो सकती हैं, इन्फेक्शनल डिसीज क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है, जिससे पूरा मानव जीवन प्रभावित हो सकता है। इन सब की एक डिटेल्ड रिपोर्ट इसने जारी की है। तो ये रिपोर्ट दोस्तों जाना जा रहा है GRPS के रूप में। GRPS यानी ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पर ये आधारित है, बेस्ड है। ओके, अच्छा, अभी दोस्तों 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, 2020 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020, इसमें 89वें स्थान पर है भारत। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 रैंकिंग में भारत है 89वें स्थान पर, लेकिन वो 2020 की रिपोर्ट थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2020 रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट केवल जारी की गई थी, और वो जो सितंबर 2020 में जारी हुआ था वो दोस्तों रैंकिंग हुई थी। ठीक है, बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में हुई थी इसकी स्थापना। कोलेग्नी स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, और क्लाउस श्वाब जी हैं इसके संस्थापक और वर्तमान में चेयरमैन। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। उत्तराखंड का ये पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन है। अब ये बाल सुलभ पुलिस स्टेशन क्या होता है? बाल सुलभ पुलिस स्टेशन दोस्तों, जब कोई नाबालिग या कहें जो कोई बच्चा होता है, अगर वो अपराध कर देता है, नाबालिग होता है वो अपराध कर देता है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र है, अगर वो कोई अपराध कर देता है तो उनको दोस्तों एक अलग प्रकार की जेल में रखा जाता है। ठीक है, ऐसे नाबालिगों को, तो ऐसे नाबालिगों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए, जिससे उनको ज़्यादा टॉर्चर ना किया जाए, अगर उनका भविष्य सुधर सकता है तो फिर सुधारा जा सके, पूरा प्रयास किया जा सके, तो ऐसे में उनको अलग से वातावरण प्रदान करने के लिए यह स्थापित किया जाता है। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे बाल सुधार कारावास। ठीक है, तो ऐसे ही है बाल सुलभ पुलिस स्टेशन,
जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड का ये पहला है। ओके, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये उत्तराखंड की बाल सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पे उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? ये डालन वाला पुलिस स्टेशन है उत्तराखंड में, उसी में ये भी स्थापित किया गया है 5 लाख की लागत से। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अभी हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए पर का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? इस पर दोस्तों आरोप है कि ये बैंकिंग धोखाधड़ी किया है, साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, साथ ही साथ टाइम पर इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो इन सभी कारणों से इस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों ये बेसिकली है यूके की बैंक, ठीक है। इंडिया में भी इसका एक ब्रांच है, तो लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। 1969 में हुई थी इसकी स्थापना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। इसके सीईओ हैं बिल वेंटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत बार आपको बता चुका हूँ, मेरे साथ साथ आप बोलिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसको नेशनलाइज कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले गवर्नर कौन हुए? ओसबॉर्न स्मिथ। इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन हुए? सीडी देशमुख जी। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। किस नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ये केंद्रीय बैंक है भारत का, यानी बैंकों का बैंक है। मुद्रा छापने का, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने का अधिकार आरबीआई के पास ही है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? तो पहला देश बन गया है दोस्तों हंगरी। ये यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जिसने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 को अपने देश में मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा दोस्तों, स्पुतनिक 5 को रसिया ने ये कहकर लॉन्च किया था कि दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है ये, ठीक है। ये कहकर लॉन्च किया था, हालांकि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, बहुत देशों ने इसको यूज़ करने से मना कर दिया, यानी इस पर भरोसा शुरुआत में नहीं जताया था उतना। ओके, तो हंगरी बन गया है पहला यूरोपीय संघ का देश। ओके, यूरोपीय संघ के बारे में आप लोग याद रखिएगा। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन अलग हो गया है। ब्रेग्जिट विवाद आपने सुना ही होगा, ठीक है। ब्रिटेन एग्जिट हुआ है यूरोपीय संघ से, इस वजह से भी ये चर्चे में था। अब देखिए दोस्तों, हंगरी ने इसे एक्सेप्ट किया है अपने देश में। तो हम लोग हंगरी के बारे में जानते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। तो यूरोपीय कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक देश दिखेगा यूक्रेन के साइड में, यहाँ पर हंगरी, ठीक है। ये रहा हंगरी। स्लोवाकिया, रोमानिया, क्रोएशिया, वियना, इन सब के पास में है हंगरी। ओके, चलिए, हंगरी की राजधानी क्या होती है? हंगरी की राजधानी होती है बुडापेस्ट। ये रहा बुडापेस्ट होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ की करेंसी होती है फोर्टिंग। क्या होती है? फोर्टिंग। यहाँ के पीएम हैं विक्टर ओरबान। विक्टर ओरबान हैं इसके प्रधानमंत्री। अब देखिए, वैक्सीन की बात आ रही है। वैक्सीन जब भी आए आपको 2 वैक्सीन भारत की जो चल रही है उसको याद रखना है, एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन जो है दोस्तों ये है भारत बायोटेक की। किसकी? भारत बायोटेक की। और भारत बायोटेक के चेयरमैन कौन है? कृष्णा इला हैं। कोविशील्ड ये दूसरी वैक्सीन है। कोविशील्ड जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है। और इसके कौन है चेयरमैन? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है अदार पूनावाला। कौन है? अदार पूनावाला। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकना नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के सीएम ने अवलोकना नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अवलोकना सॉफ्टवेयर जो होगा दोस्तों, इसका काम ये होगा कि राज्य सरकार के जो 1800 कार्यक्रम हुए हैं उन पर जो भी खर्च किए गए हैं, जो भी अनुमोदन हुए हैं, उन सब का डाटा कलेक्ट करना, साथ ही साथ जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हों, जो भी इनिशिएटिव्स होंगे, उन सब का अवलोकन करना। तो इन्हीं सब कामों के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने अवलोकना नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ओके, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा जी। अब देखिए, कर्नाटक आया है। कर्नाटक देखेंगे हम लोग मैप में है कहाँ पर। कर्नाटक देखिए, ये रहा कर्नाटक। ओके, महाराष्ट्र के नीचे है कर्नाटक। ये अपना बॉर्डर गोवा से शेयर करता है, महाराष्ट्र से शेयर करता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला सबसे ये शेयर करता है। ओके, चलिए, कर्नाटक के करंट टाइम पर सीएम बीजेपी से हैं, बीएस येदियुरप्पा। वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक में ही है दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क।
कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में दोस्तों टेस्ला कंपनी आई हुई है, ठीक है, अपना फर्म स्थापित कर रही है। अच्छा, कर्नाटक से एक और पॉइंट याद रखिएगा, अभी लिथियम का भंडारण खोजा गया था। कहाँ पर? कर्नाटक में ही लिथियम का भंडार मिला था कर्नाटक में। लिथियम की रिफाइनरी स्थापित की जा रही है गुजरात में। ओके, कर्नाटक के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। कौन है? अभय श्रीनिवास ओका जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता? तो अभी हाल ही में मिहिर दलाल ने जीता है दोस्तों गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020। ये बुक प्राइज दिया गया है गाजा कैपिटल के द्वारा। ओके, मिहिर दलाल को क्यों दिया गया है? मिहिर दलाल ने एक पुस्तक लिखी है, इनकी पहली पुस्तक है ये बिग बिलियन स्टार्टअप। तो बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी ये पहली पुस्तक है। फ्लिपकार्ट कैसे बना, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, इन सब पर डिटेल दिया गया है इस पुस्तक में। मिहिर दलाल ने दोस्तों इसके फाउंडर्स के साथ मिलकर के ये पुस्तक लिखी हुई थी। तो इनको इनकी पहली पुस्तक के लिए ये अवार्ड दिया गया है गाजा कैपिटल के द्वारा। क्योंकि ये पुस्तक फ्लिपकार्ट से रिलेटेड है तो फ्लिपकार्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों 2007 में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इन दोनों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। हालांकि बाद में 77% हिस्सेदारी इसकी खरीद कर 16 अरब डॉलर में, 16 बिलियन डॉलर में 77% हिस्सेदारी वॉलमार्ट ने खरीद करके इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए वॉलमार्ट का कितना परसेंट शेयर है इसमें, तो 81% के ऊपर हिस्सेदारी है वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट में अभी में, लेकिन 77% हिस्सेदारी इसने खरीदी थी एक साथ। ओके, अच्छा देखिए, ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है एक नाम सुचेता दलाल। ये दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर थी और इन्होंने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का 90s में सबसे बड़े स्कैम का खुलासा किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द स्कैम, और द स्कैम पुस्तक में इन्होंने हर्षद मेहता स्कैम के बारे में इन्होंने बताया था। इसके लिए इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी हर्षद मेहता पर एक मूवी आई है और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। तो बस दोस्तों, ये तो थी आज के दिन की करंट अफेयर की हमारी वीडियो। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस वीडियो की क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप लोग क्विज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पा जाएंगे। बात करते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, UIDAI के पहले महानिदेशक कौन थे? अगला क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। इन वीडियोज़ की PDF फाइल दोस्तों टेलीग्राम पर भी भेजी जाती है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग को टेलीग्राम पर सर्च करना होगा MZT एजुकेशन। MZT एजुकेशन लिख करके आप सर्च करेंगे, 22,300 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर्स हैं। उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, किसी फेक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।